जेएमएम सरकारी पैसों का कर रही है दुरुपयोग। सरकारी कार्यक्रम में सजा पाए अपराधी को बैठाया जा रहा है। सरकारी कार्यक्रम को बना दिया गया जेएमएम का कार्यक्रम। अगर कार्यक्रम पार्टी से संबंधित था तो फिर जिले के पदाधिकारी द्वारा कार्यक्रम का संचालन क्यों किया जा रहा था? या फिर कार्यक्रम सरकारी था तो सजा पाया अपराधी ताहिर अंसारी मंच पर कैसे विराजमान था? मंच पर जेएमएम का झंडा बैनर कैसे लगा था? जबकि प्रोटोकॉल के अनुसार सरकारी कार्यक्रम होने पर स्थानीय सांसद व विधायक को इसकी सूचना दिया जाना था। उक्त बातें भाजपा के स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही ने 23 सितंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के द्वारा मैया सम्मान योजना के संबंध पर सवाल उठाते हुए अपने स्थानीय कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि श्री बंशीधर मंदिर के कपाट बंद होने के बाद सीएम की पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन के लिए मंदिर का कपाट खोलकर पूजा कराया गया, जबकि विगत 8 महीना पूर्व कपाट बंद होने पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी श्री बंशीधर मंदिर को कपाट बंद होने पर मंदिर के बाहर ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को रखकर विद्वान पंडित द्वारा पूजा अर्चना कराया गया था। इन 8 महीना में मंदिर के ट्रस्टी, विद्वान पंडितों और गढ़ परिवार के लोगों ने अचानक बदलाव कैसे कर लिया? उन्होंने कहा कि मैं मंदिर के ट्रस्टी, राज परिवार और विद्वान पंडितों से यह सवाल करता हूं कि किन परिस्थितियों में बाबा बंशीधर का अपमान किया गया। उन्होंने 23 सितंबर को बंशीधर नगर में आयोजित मैया सम्मान यात्रा पर टिप्पणी करते हुए और सरकारी पत्र दिखाते हुए कहा कि अगर यह यात्रा सरकारी था, सवाल यह उठता है कि सरकारी कार्यक्रम में मंच पर झामुमो के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के साथ साथ सजा पाया अपराधी ताहिर अंसारी मंच पर कैसे विराजमान थे? प्रोटोकॉल के अनुसार इस कार्यक्रम की जानकारी स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक को दिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर यह कार्यक्रम पार्टी से संबंधित था तो जिले के पदाधिकारी मंच का संचालन कैसे कर रहे थे? उन्होंने सवाल उठाया कि इस बात का जवाब सचिव और उपायुक्त को आज नहीं तो कल देना होगा। आयोजित कार्यक्रमों में जो भी पैसे का खर्च हुआ है उसका हिसाब उन्हें देना ही होगा। कपाट के बाहर बाबा बंशीधर का प्रतिमा रख करके वहां के ट्रस्टी लोगों के द्वारा, विद्वान पंडितों के द्वारा बाबूलाल मरांडी जी का पूजा अर्चना कराया गया था। तो क्या कारण था कि 8 महीने के अंदर ही मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी आती हैं और वो भी असमय वहां पहुंचती हैं, 12 बजे के बाद पहुंचती हैं और उनको कपाट खोल करके दर्शन कराया गया। इसमें 2 लोगों से हम इसका सवाल का जवाब चाहते हैं। एक मंदिर के ट्रस्टी लोगों से बाबा बंशीधर मंदिर को अपमानित किया गया या कैसे उनको दर्शन कराया गया, यह मेरा सवाल ट्रस्टी लोगों से है। दूसरा इसी में यह सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के दर्शन के लिए यह कैसे भेदभाव किया जा सकता है? यह सवाल यह भी उत्पन्न होता है कि जो समय सीमा के अंदर कपाट खोल करके किसी को दर्शन कराना, क्या यह अपराध नहीं है? क्या यह अधर्म का काम नहीं है? और यह सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों का है, सनातन में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों का है। मैं यह मानता हूं, भले मेरी बात को लोग राजनीतिक नजर से देखें, लेकिन एक हिंदू ध्वजवाहक होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि जहां कहीं अपने धर्म को भ्रष्ट होते हुए देखें, जहां कहीं अपने धर्म पर आघात होते हुए देखें, हमारा फर्ज बनता है कि हम प्रमुखता से इस बात को समाज के बीच में रखने का, ये हमारा आज का प्रमुख विषय है। दूसरा विषय जो आप लोगों के संज्ञान में और मैं डालना चाहता हूं, इससे अलग हटकर, आपको पता है कि यह सरकारी यात्रा है या गैर सरकारी यात्रा है? मैं आपको सरकारी यात्रा है। अब आप देखिए इस चीज को, यह सरकारी यात्रा है। अब सरकारी यात्रा में किस प्रोटोकॉल के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला के अध्यक्ष मंच पर बैठता है? किस प्रोटोकॉल के तहत कांग्रेस का जिला अध्यक्ष मंच पर बैठता है? किस प्रोटोकॉल के तहत डीसी संचालन करते हैं और मंच के नीचे झंडा लगा हुआ रहता है? किस प्रोटोकॉल के तहत यहां के पूर्व के विधायक गले में जेएमएम के पट्टा लगा करके भाषण देते हैं? किस सरकारी प्रक्रिया के तहत पूरा मंच जो है पदाधिकारी का नहीं होकर के, सरकारी नहीं होकर के राजनीतिक बनाया गया? हम इसके लिए यहां के जिलाधिकारी और मुख्य सचिव से भी जवाब चाहते हैं, क्या वह सरकारी था? अगर यह यात्रा सरकारी था तो उस पर राजनीतिक दल के लोग कैसे बैठे थे? और राजनीतिक दल के लोग बैठे थे तो उसमें जो यात्रा में वहन किया गया, जो गाड़ियां दी गई, जो स्वागत ट्रेन पंडाल किया गया, क्या यह सरकारी पैसे से किया गया? मेरा सवाल यहाँ के उपायुक्त
और मुख्य सचिव से यह सबसे बड़ा सवाल है। और जहां तक मुझे जानकारी है, आप लोगों को भी जानकारी होगा कि सरकारी कोई भी यात्रा प्रारंभ होता है या कार्यक्रम होता है तो वहाँ का स्थानीय सांसद, वहाँ का स्थानीय विधायक, वहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि को इसकी सूचना होती है, उसको बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ सरकारी कार्यक्रम अगर यह है तो यहाँ ना स्थानीय विधायक को बुलाया गया, ना स्थानीय सांसद को बुलाया गया, ना स्थानीय किसी पंचायत के प्रतिनिधि को बुलाया। इससे यह पता चलता है कि मैया समान योजना सरकारी पैसा से, सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए कल्पना सोरेन जी के चेहरा चमकाने के लिए और हेमंत सोरेन जी का चेहरा बचाने के लिए आयोजित किया गया है। जनक है। मैं मानता हूं पूरे देश में ऐसा सत्ता का दुरुपयोग कभी किसी ने नहीं किया होगा जो हेमंत सोरेन जी ने अपनी पत्नी को नेता बनाने के लिए किया, जो मिथिलेश ठाकुर ने अपने पदाधिकारियों से पाप कराने का काम किया। और मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहता हूं, अगर हमारे मुख्य सचिव इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं, हमारे डीसी इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं, आने वाला समय में इस यात्रा का हिसाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम लोग करने का काम करेंगे। और जो पदाधिकारी, मैं निश्चित तौर पर सरकारी पदाधिकारियों को यह कहना चाहता हूं कि 10 से 15 दिन में आचार संहिता लगने वाला है। मैं उनको देना चाहिए कि सरकारी कार्यक्रम में एक अपराधी जिसको सजा याफ्ता है वह कैसे मंच पर बैठा हुआ था मंत्री के बगल में, इसका जवाब भी हम लोगों को चाहिए। मैं आप लोगों को आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से कम बैक कम सुन जरूर कहना चाहूंगा, आप जल्दी आओ और यह बात को समझने का प्रयास करो कि 2 महीने बाद सत्ता शासन का व्यवस्था का परिवर्तन होने वाला है। आप सरकारी मुलाजिम हैं, कभी भी सत्ता के दबाव में ऐसा काम नहीं करें जो भविष्य में आपको कटघरे में खड़ा करे, जो भविष्य में आपकी जीवन को बर्बाद करने का काम करें। मैं यह पदाधिकारियों से जरूर कहना चाहूंगा। और अगर आपको इतना ही राजनीति करने का शौक है तो आप अपने पद से VRS दे दीजिए, आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए और मिथिलेश ठाकुर जी के साथ, हेमंत सोरेन जी के साथ गला में पट्टा बांध करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बनकर के घूमिए। और ये सवाल बहुत प्रखर है, इस सवाल, दोनों सवाल का, मंदिर के अपमान का सवाल का और सरकार के पैसा का दुरुपयोग के सवाल का जवाब आप लोगों के माध्यम से हम सरकार से, मुख्य सचिव से, मंदिर के ट्रस्टी से और राजशाही परिवार से इन दोनों सवालों का जवाब चाहेंगे।